नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप में से देखो बहुत सारे लोग ना यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन यूपीएससी के साथ साथ ना आप लोग दूसरे एग्जाम्स भी दे देते हो, जैसे यूपीपीएससी, बीपीएससी, ओपीएससी, एमपीपीएससी और एमपीपीएससी। मतलब एक मध्य प्रदेश का है और दूसरा महाराष्ट्र का है। तो यूपीएससी के साथ साथ आप ये एग्जाम्स भी दे देते हो। और आप में से शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स देखो ऐसे भी होंगे जो सिर्फ इन्हीं एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और यूपीएससी में या तो अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं और या फिर देखो अभी आप यूपीएससी को अपने साइड में रख लिया है और पहले आप पीसीएस पे फोकस कर रहे हो। लेकिन देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यूपीएससी में तो देखो जो गाइडेंस है ना वो काफी थोड़ी एडवांस लेवल पे पहुंच गई है। जैसे देखो जो पहले यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं उनका बकायदा एनालिसिस होता है कि यूपीएससी किन चीजों पे फोकस कर रही है, क्या गलतियां एस्पिरेंट्स को नहीं करनी है। लेकिन अक्सर मैं देखता हूं कि पीसीएस में अभी जो गाइडेंस है, जो मेंटरशिप है, वो उतना देखो एडवांस लेवल पे नहीं पहुंची है। तो पीसीएस में इसी वजह से ना स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गलतियां कर देते हैं। कई बार हम सोचते हैं देखो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पीसीएस की तैयारी तो साथ के साथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। देखो हो तो जाती है, नॉलेज तो एस्पायरेंट को हो जाती है जाहिर तौर पे। यूपीएससी में तो हम इतना डिटेल से पढ़ते हैं, तो साथ के साथ पीसीएस की तो तैयारी तो हो गई। लेकिन देखो एग्जाम पैटर्न जो होता है और एग्जाम ट्रेंड जो होता है वो हर एक स्टेट का ना, हर एक स्टेट की पीएससी का अलग होता है। और एस्पायरेंट्स के पास में इतना टाइम नहीं होता कि घुस के देख सकें कि अलग अलग जो पब्लिक सर्विस कमीशन हैं वो किन चीजों पे क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं और कौन सी स्पेशल चीजें हैं जिन पे ध्यान देने की आवश्यकता है, कौन सी चीजें ज्यादा रिवाइज करने की आवश्यकता है। इतना वो डिटेल में घुसते नहीं है। इस वजह से देखो कहने को पीसीएस का एग्जाम भी दे दिया लेकिन उतना ध्यान भी नहीं दे पाए और एक फेलियर ऐड हो जाती है कि हाँ भाई कि पीसीएस दे दिया वो भी नहीं क्लियर हुआ। लेकिन देखो अपने को ऐसा नहीं करना है। तो जो गलतियां पीसीएस का एग्जाम देते वक्त एस्पायरेंट्स करते हैं ना वो सब आपको नहीं करनी है। गलतियां जैसे कि देखो मैं आपको बताता हूं, गलतियां एस्पायरेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है या महाराष्ट्र का है या फिर उड़ीसा का है, कि वो जो पब्लिक सर्विस कमीशन है कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है पिछले कुछ सालों में। हाई आरओआई वाले टॉपिक्स कौन से हैं जिन पे फोकस करने से जो मार्क्स हैं वो ज्यादा आ सकते हैं। ध्यान ही नहीं दिया इस चीज पे, मतलब सीधा पूरा सिलेबस उठाया और जीरो से लेके आखिर तक तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। लेकिन देखो इससे आप टाइम वेस्ट कर दोगे और जिन टॉपिक्स पे आपको वास्तव में फोकस करना चाहिए वो आप फोकस नहीं कर पाओगे। समझ गए। अब दूसरा देखो, ज्यादातर एस्पायरेंट्स को ना ये नहीं पता होता कि पीसीएस का एग्जाम हम ले रहे हैं तो उस दिन एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। पहले क्या अटेम्प्ट करना है, दूसरा क्या अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चंस को एड्रेस करना है। मतलब एग्जाम डे वाली जो स्ट्रेटेजी है पीसीएस में कई बार कोई बताने वाला नहीं होता कि हाँ भाई ये आपको करना है एग्जाम वाले दिन और इससे जो आपके मार्क्स हैं वो सबसे ज्यादा आएंगे। फिर नेक्स्ट देखो, एस्पायरेंट्स के पास में ना लास्ट मिनट रिवीजन वाले नोट्स नहीं होते। अब यूपीएससी के लिए देखो कई बार नोट्स हैं, जैसे उड़ान भी है, प्रहार भी है मेंस के लिए। लेकिन पीसीएस में आपको पता है सेम टू सेम यूपीएससी वाला नहीं चलेगा। उड़ान जो मैगजीन है पढ़ने को देखो पढ़ी जा सकती है, पीसीएस के लिए भी कामयाब है। लेकिन फिर आप देखो या तो कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ रहे होंगे या फिर कुछ जो स्टेट स्पेसिफिक नॉलेज है वो आप नहीं पढ़ रहे होंगे, तो ये गलती हो जाती है। इसलिए आपके पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है उसके लिए आपके पास में ना रिवीजन फ्रेंडली नोट्स होने चाहिए। खुद देखो नोट्स बनाओगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, उसका उतना आरओआई नहीं निकलेगा कि हाँ भाई खुद ही नोट्स बना रहे हैं और उसमें टाइम बहुत लग रहा है। उससे अच्छा आपको अगर बने बनाए नोट्स मिल जाएं और आपको सिर्फ रिवाइज करना हो और वो नोट्स पूरे कंसाइज हों, अलग अलग सोर्सेज को देखते हुए बनाए गए हों, तो आप सोच के देखिए कितना ज्यादा बढ़िया हो। फिर नेक्स्ट गलती बच्चे क्या करते हैं, इनएडुकेट प्रैक्टिस। मैं देखो उड़ीसा के बच्चों का सिलेक्शन हुआ था ना तो मैं फेलिसिटेशन में गया था, इवन मध्य प्रदेश में भी। वहां ना सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने और टॉपर्स ने मुझे एक चीज की सबसे ज्यादा शिकायत करी थी कि सर हमारे यहां पे ना अच्छी टेस्ट सीरीज नहीं है। मतलब हमारी तैयारी हो जाती है लेकिन जिस प्रकार का पेपर कमीशन पूछता है ना उस प्रकार के पेपर्स कोई इंस्टीट्यूट बना ही नहीं रहा है। आप सबने भी महसूस किया होगा, जरूर महसूस किया होगा कि यार यूपीएससी के लिए तो इतनी सारी टेस्ट सीरीज हैं लेकिन पीसीएस के लिए एक अच्छी टेस्ट सीरीज नहीं है, यह आपने महसूस किया होगा। फिर उसके बाद देखो सबसे लास्ट में जो मैंने आपको बात की कि पीवाईक्यू का जो ट्रेंड है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं
उन पे जो एस्पायरेंट्स हैं वो नहीं फोकस कर पाते और ऐसे टॉपिक्स पे कई बार ज्यादा फोकस कर देते हैं जिनसे टोटली टाइम वेस्ट हो जाता है और वो टॉपिक किसी काम के नहीं। पीसीएस जो है वो पीएससी जो है उन क्वेश्चन के बारे में पूछ ही नहीं रहा है पिछले कुछ सालों से। तो ये गलतियां नहीं करनी है क्योंकि देखो ये रुकावट है पीसीएस का एग्जाम क्लियर करने में। तो इन्हीं गलतियों को एड्रेस करते हुए ना देखो PWOnlyIAS जो है एक मॉडल लेके आया है मार्क्स बूस्टर मॉड्यूल, मार्क्स बूस्टर मॉड्यूल, और ये उन्हीं पीसीएस के लिए है जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाए थे शुरुआत में। ये देखो यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, ओपीएससी और एमपीएससी। अब आप इन सभी की या फिर इनमें से किसी की भी अगर तैयारी कर रहे हो तो ये जो मार्क्स बूस्टर का मॉड्यूल है ये आपके लिए है। क्या है इन मार्क्स बूस्टर मॉड्यूल में, क्या क्या है मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो सबसे पहले देखो मास्टर पीवाईक्यू थीम। अगर देखो आप इस मॉड्यूल को ज्वाइन करते हो ना तो सबसे पहले तो टीचर ना आपको कंप्लीटली बताते हैं। ये देखो क्लासेस आपको मिलती हैं और क्लासेस में ना टीचर्स आपको बताते हैं कि भाई ये जो थीम्स है ना इन पे जो कमीशन है ना वो ज्यादा फोकस कर रहा है और इनको आपको डिटेल से पढ़ के जाने की आवश्यकता है। ना सिर्फ देखो बताते हैं बल्कि कवर भी करवाते हैं, मतलब बकायदा क्लासेस होती है। और क्लासेस कैसे होती है, आरओआई के हिसाब से क्लासेस होती हैं कि हाँ भाई इसको पढ़ के जाने से मार्क्स मतलब कमीशन ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक पे पूछ रहा है तो इस पे हम ज्यादा टाइम देंगे। अगर कमीशन किसी टॉपिक के बारे में बिल्कुल नहीं पूछ रहा है तो ऐसा नहीं है उसको छोड़ के जाएंगे, थोड़ा कम टाइम देंगे। तो इस प्रकार से टीचर्स आपको बताएंगे पीवाईक्यू ट्रेंड के हिसाब से, आरओआई के हिसाब से कि कितने क्वेश्चन कमीशन ने पूछे हैं और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिटेल से पढ़ के जाने की आवश्यकता है। तो मतलब स्मार्टली आप खेलते हो यहां पे, स्मार्टली। ऐसा नहीं कि सभी टॉपिक्स को आप इक्वल टाइम दे रहे हो। आप देखो उन टॉपिक्स को ज्यादा टाइम दे रहे हो जिन पर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा है और पास्ट में जिन पे क्वेश्चन पूछे हैं, और उन टॉपिक्स को आप रिलेटिवली कम टाइम दे रहे हो जो इग्नोर्ड हैं पिछले काफी सालों से, ट्रेंड में है ही नहीं वो टॉपिक्स। तो टीचर्स सब आपको बताते हैं और उन टॉपिक्स की फिर क्लासेस भी होती हैं। तो बकायदा जीएस और सीसेट के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं एम में, मतलब पूरी पीवाईक्यू जो थीम्स हैं वो कवर होती हैं। फिर आते हैं मेंटरशिप। अब देखो जैसे बहुत सारे जो पीसीएस के एग्जाम्स हैं ना उनमें क्या होता है, कई बार ना यूपीएससी की तरह जैसे क्वेश्चंस होते हैं, आपको नहीं आते तो फिर आप कॉमन सेंस एलिमिनेशन से सोल्व कर सकते हो, कॉमन सेंस से सोल्व कर सकते हो और इंटेलिजेंट गैस से सोल्व कर सकते हो। सिंपल भाषा में बोलूं तो ऐसे तरीके कि आपको क्वेश्चन नहीं भी आता तो भी आप जुगाड़ से क्वेश्चंस को सोल्व कर सको, समझ गए। लेकिन ऐसे तरीके बताए कौन, ऐसा तरीका बता सकता है कोई मेंटर, कोई आपका बड़ा भाई जिसने ऑलरेडी उस एग्जाम को लिखा है, उस एग्जाम को जिया है। तो इसमें क्या है, मेंटरशिप के सेशंस होंगे आपके महीने में एक बार सेशन हो गया, और ग्रुप सेशन होंगे जिसमें मेंटर वो लोग होंगे जिसने ऑलरेडी मेंस लिखा है, इंटरव्यू दिया है। वो लोग आपको गाइड करेंगे और जुगाड़ सिखाएंगे कि क्वेश्चंस जो है अगर नहीं आता है तो कैसे सोल्व करें और टेक्निक्स को कैसे यूज करें, जैसे कॉमन सेंस और एलिमिनेशन हो गया, कॉमन सेंस हो गया, इंटेलिजेंट गैस हो गया, वो सारी जो टेक्निक्स है वो मेंटर आपको सोल्व करने सिखाएंगे। इस प्रकार से सेशन होंगे, देखो इस प्रकार से सेशन होंगे और लाइव सेशंस होंगे, डिस्कस किया जाएगा कि ये क्वेश्चन आप कैसे सोल्व कर सकते थे, ये क्वेश्चन दिमाग में किस प्रकार से इंटरलिंक करके आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे। फिर नेक्स्ट है नोट्स की बात करते हैं। आर में मार्क्स बूस्टर मॉड्यूल है ना, आर का मतलब है रिवीजन। जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास में ना रिवीजन फ्रेंडली नोट्स होने चाहिए। पीसीएस के एग्जाम से पहले आप जल्दी से रिवाइज कर सको, इस पर्पज के साथ में आपके पास में नोट्स होने चाहिए। तो ऐसे नोट्स आपको मिलेंगे, पीडीएफ की फॉर्म में मिलेंगे, बिल्कुल कंसाइज नोट्स जिसमें देखो फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिन पे क्वेश्चन बनते हैं, मैप्स, डायग्राम्स, टेबल्स सब कुछ होंगे, और पास्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना उनकी भी रेफरेंस होंगी ताकि आपको पता लगे कि इस फैक्ट पे पास्ट में कमीशन ने क्वेश्चन पूछा है, समझ गए। तो मतलब बिल्कुल रिवीजन फ्रेंडली जो नोट्स हैं आपको मिलने वाले हैं इस मॉड्यूल में। फिर इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नॉलेज एप्लीकेशन प्रैक्टिस। जैसा देखो मैंने शुरुआत में आपको बताया कि अच्छी टेस्ट सीरीज है वो नहीं मिलती है स्टेट के एग्जाम्स में, यूपीएससी में मिल जाती है, स्टेट के एग्जाम्स में अच्छी टेस्ट सीरीज नहीं मिलती है। तो देखो हमने कोशिश की है कि जो पीसीएस
में जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी लेवल की जो टेस्ट सीरीज है, अच्छी टेस्ट सीरीज है, आपको मिले। और ये जो टेस्ट सीरीज है आपको मिलेगी जिसमें देखो डीपीपी तो होगा ही, जैसे डेली प्रीलिम जो प्रैक्टिस होगी वो तो होगी, लेकिन बाद में टेस्ट सीरीज भी शामिल होगी। तो सोच के देखो, शुरुआत में डेली बेसिस पे प्रीलिम की प्रैक्टिस करवाई जाएगी क्वेश्चंस की, और बाद में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो जब तक देखो आपका ये मॉड्यूल खत्म होगा ना, तो अच्छे खासे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर चुके होंगे। फिर इसके बाद में क्या है? इसके बाद में है एस, यानी सेल्फ एनालिसिस सिस्टम। सेल्फ एनालिसिस सिस्टम में क्या है? देखो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी ना, लेकिन उसके जो हिंट होंगे, जो सॉल्यूशन होंगे, टेस्ट सीरीज के साथ देखो सॉल्यूशन तो हर कोई देता है, लेकिन कोशिश ये की गई है हमारे द्वारा कि हिंट में ना कुछ ये बताया जाए कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जा सकता था इंटरलिंकिंग से, मतलब आप कैसे, थॉट प्रोसेस आपकी क्या होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त। ताकि देखो जो मैंने पहले बात की कि मेंटर आपको ये सिखाएंगे कॉमन सेंस डेवलप करना, इंटेलिजेंट गैसिंग वो सब करना, तो कोशिश ये की जाएगी कि हिंट आपको ऐसे दिए जाएं कि आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप हो, उसी प्रकार से कॉमन सेंस डेवलप हो, और आप ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व कर पाएं। तो ये जो मार्क्स बूस्टर मॉड्यूल है ना, इनमें देखो कोशिश ये की गई है कि वो गलतियां आप ना करो जो जनरली एस्पायरेंट्स कर देते हैं और जिनकी वजह से उनका जो एग्जाम है वो पीसीएस का नहीं निकल पाता है। तो आपको वो गलतियां नहीं करनी है, और ये सारी चीजें देख के ही हमने ये जो मॉड्यूल है वो डिजाइन किया है। समझ गए? तो आप एक बार देख लो, इस प्रकार से जो हिंट हैं वो दिए जाते हैं, लॉजिक भी बताया जाता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से लॉजिक के बेस पे आप सोल्व कर सकते थे। फिर कुल मिला के देखो मार्क्स बूस्टर जो मॉड्यूल है ना, अलग अलग पीसीएस के लिए, ये सारे फीचर्स आपको इस मॉड्यूल में मिलेंगे। सबसे पहले लाइव प्लस में रिकॉर्डेड जीएस लेक्चर्स, और जो ये सारे लेक्चर्स होंगे वो पीवाईक्यू बेस्ड होंगे, वो थीम्स बेस्ड होंगे, ट्रेंड बेस्ड होंगे, हाई आरओआई वाले जो टॉपिक्स हैं उन पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। फिर सीसेट क्लासेस हैं, इसके अलावा क्लास नोट्स आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट, डेली एमसीक्यूज से आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी ताकि जब तक आपका मॉड्यूल कंप्लीट हो अच्छी खासी जो प्रैक्टिस है आप कर लो। प्रीलिम रिवीजन बुकलेट्स आपको मिलेंगी पीडीएफ फॉर्म में, जल्दी से आप रिवाइज कर सको, अलग से आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। और डाउट इंजन भी है, मतलब अगर आपको कोई डाउट आता है तो डाउट इंजन भी आपको मिलेगा, वहां पे आप डाउट भी पूछ सकते हो। तो ये सारे फीचर्स आपको मार्क्स बूस्टर मॉड्यूल में मिलने वाले हैं। अब आप पूछोगे सर क्या प्राइस बहुत ज्यादा है? देखो बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है, अफोर्डेबल है। यूपीपीएससी के लिए है 1499 पे, एमपीपीएससी के लिए 1499, ओपीएससी के लिए 1499, एमपीएससी के लिए 1999। तो ये जो प्राइस है, देखो वैसे तो आपको पता है, मतलब एक एक रुपए की वैल्यू है, लेकिन देखो अगर आप कंपेयर करोगे तो काफी अफोर्डेबल है पूरा, मतलब जिस प्रकार से फीचर्स हैं इस मॉड्यूल में उस हिसाब से देखोगे तो आपको भी लगेगा कि सर काफी अफोर्डेबल है। और अगर सिलेक्ट 360 आप लेते हो जिसमें ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं, ग्रुप मेंटरशिप सेशंस और सेक्शनल प्लस में फुल लेंथ टेस्ट, तो ये सिलेक्ट 360 फीचर आप ना 700 रुपए और देके सिलेक्ट 360 फीचर भी ऐड करवा सकते हो। बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? बैच देखो कौन से स्टेट का कब से स्टार्ट हो रहा है आप देख लीजिए। यूपीपीएससी का बैच स्टार्ट हो रहा है 8 जनवरी से, एमपीपीएससी का 7 जनवरी से, एमपीएससी का 19 जनवरी से, और ओपीएससी का 1 जनवरी से जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। मंडे से सैटरडे आपकी क्लासेस होंगी। और देखो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अगर देखो आप बैच नहीं लेना चाहते हो तो बिल्कुल मत लो, लेकिन देखो ये जो गलतियां हमने डिस्कस की ना, वो गलतियां आप बिल्कुल मत करना। मतलब पीसीएस को आप उतना सीरियसली लेना। और मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं यार, मेंटरशिप अगर आप फ्री में लेना चाहते हो तो आप फॉर्म भर दो, इस वीडियो के नीचे फॉर्म भर दो, और मेंटरशिप आप इवन फ्री में भी अवेल कर सकते हो। लेकिन ये मिस्टेक्स मत करना, पीसीएस को भी आप उतना सीरियसली लेना जितना देखो यूपीएससी को लेते हो। ऐसा नहीं कि पीसीएस दे दिया, नाम के लिए दे दिया, देना है तो देखो दिल से दो, उतना ही गहराई से एनालाइज करने के बाद दो। जैसे आप यूपीएससी से पहले बिल्कुल बढ़िया से रिवाइज करते हो, वो नोट्स आपके पास में होते हैं, उस प्रकार के नोट्स आपके पास होने चाहिए। गलतियों को एनालाइज करने के लिए आपके पास में मेंटरशिप होनी चाहिए। तो उतना सीरियसनेस के साथ में आप पीसीएस का एग्जाम दो। समझ गए? तो डेट आपको पता है, आप ज्वाइन कर सकते हो इन बैचेस को। थैंक यू वेरी मच।